रोज तो आपसे ऑफिस में मिलते हैं, तो फिर याद का क्या ताल्लुक? हाँ, अगर दूर चली जाऊं तो फिर ये सवाल बनता भी है। अल्लाह ना करे मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा, तब दूर जाओगी ना। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है अम्मी, मेरे लिए तो आप ही काफी हैं। आप मेरी माँ भी हैं, राजदार भी हैं, गमगसार भी हैं और दोस्त भी हैं। क्या वाकई मैं तुम्हारी राजदार हूँ? आवाज नहीं आती तुम्हें? कब से आवाजें दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं तुम्हारा सब। और ये क्या पहन रहे हो तुम? ये पहनोगे कपड़े फैमिली डिनर पे? कोई अकल, कोई सेंस है तुम्हारे अंदर? क्यों चिल्ला रहे हो? इजी हो जाओ, मैं जो मर्जी पहनूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो सीख लो ना मुझसे फिर, ताकि तुम्हें एक एक घंटा ना खड़ा होना पड़े शीशे के सामने सोचने के लिए कि लड़कियां नजर डालेंगी कि नहीं। इस फैशन के बगैर भी लड़कियां मुझ पे मरती हैं। जिस लड़की पे नजर डालूं वो खुद को खुश नसीब समझती। एक नहीं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं मेरी। तुम्हें क्या बताओ? इजी हो जाओ बेटा, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, पूरा बिजनेस संभाल रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ सारा दिन आवारागर्दियां दोस्तों के साथ। तुम्हें ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, बड़े यार। बेटा समझा कर, ये हमारा फर्ज है और हमें अपना फर्ज हमारी जिंदगी में पूरा करने का। ऊपर जाकर हमने ही जवाब दिया होना है। तो अम्मी, मैं कब किसी चीज से मना कर रही हूँ? आप अपना फर्ज अदा कर लीजिएगा, लेकिन इतनी जल्दी क्या? बेटा अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है, और हम लोग तो उनके घर भी होकर आए, हमारी तरह का ही रहन सहन। अम्मी, अभी तो मेरी जॉब शुरू हुई है। बेटा तुम अपनी जॉब करती रहो, तुम्हें कौन रोक रहा है जॉब करने से? तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि मिर्जा साहब तुम्हारी नौकरी से बहुत खुश हैं। इसका मतलब कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। अम्मी, सिर्फ जॉब करना ही मेरा मकसद नहीं है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कल को मैं किसी और की हो जाऊंगी, उन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल ना करने दी तो? बेटा तुम इसकी फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे बाबा ने कहा है कि वो सारी बात पहले क्लियर करेंगे, फिर बात पक्की करेंगे। अम्मी ठीक कह रही हैं आप ही। बाबा ने मुझे बताया था कि मिर्जा साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और वो आपको आपकी जिम्मेदारी पूरी करने से कभी नहीं रोकेंगे। सरमद, अभी तो हम यही सोच रहे हैं ना, कल को वो लोग बदल गए तो? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है आप ही, ये भी तो हो सकता है कि आप गलत सोच रही हो। देखिए आप ही, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा, बस आप हमारी ये बात मान लें प्लीज। आप ही, अम्मी बाबा बहुत परेशान है आपकी वजह से। ठीक है अम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
फिक्र न करें आप ही, सब बेहतर होगा। शुक्र है कि सब बात मान गए। वैसे आपने कोई जबरदस्ती तो नहीं की उसके साथ? मैं जानती हूँ, ये पूरी जिंदगी का फैसला है और जबरदस्ती से रिश्ते नहीं जुड़ा करते। ठीक कह रही हैं आप। तो फिर क्या ख्याल है, मैं उन्हें कल बुला लूं? कल? इतनी जल्दी बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सरमद के बाहर जाने से पहले हम सबात की शादी करते हैं। कम से कम वो बहन की शादी जो है वो देख कर जाए, उसमें पार्टिसिपेट करके जाए। उसने अब 4 साल बाद लौटना है। आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूं कि इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? अरे भी कैसी तैयारी करनी है? मिर्जा ने कहा है कि वो निकाह जो है बहुत सादगी से करना चाहता है, और दूसरा ये कि जहेज की उसने ममानियत लगा दी है। तो मेरे ख्याल में जो आपने थोड़ा बहुत जोड़ रखा है वही काफी रहेगा। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ولا تعس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل لله رب العالمين। जीते रहो, अल्लाह पाक ढेरों खुशियां दे। मेरी खुशियां तो आपके ही दम से हैं अम्मी। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आपकी दुआएं ऐसी मिलती रही ना, मैं तो हमेशा खुश रहूं। मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ अम्मी, आप हुक्म करें। कभी भी आपकी किसी बात से भी मैंने इनकार किया? मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है, बस अब चाहती हूँ कि घर में एक बहू आ जाए। बहू? जी भाई, अम्मी की बहू और हमारी भाभी। ओह, अगर लड़की मैं पसंद करूं तो क्या तुम्हें कोई एतराज होगा? नहीं अम्मी, मुझे क्या एतराज होगा। हाँ, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले आरिस की शादी की जाए। बिल्कुल भी नहीं, आप बड़े हैं, पहले आपकी शादी होगी। हाँ, अगर मुझे कोई आरिस के लिए लड़की पसंद आ जाती है तो दोनों भाइयों की एक साथ करा दूंगी। तो बस ठीक है अम्मी, आरिस भाई के लिए लड़की आप ढूंढ लें और भाई के लिए लड़की मैं पसंद करूंगी। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ये काम माओ का होता है और आपको नहीं पता कि बहुओं में क्या खुसूसियात होनी चाहिए। प्लीज अम्मी। अरे भाई, मैं आपको लेकर जाऊंगी, लड़की पसंद कराऊंगी, फाइनल कराऊंगी। खुश? क्या हुआ ईसा? लगता है भाई अभी से ही दुल्हन के ख्यालों में चले गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आप जूस लेना।
जी, पानी के साथ 2 चाय भिजवा दें और मैं सबात अगर आ गई हैं तो उन्हें भी भेज दें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम भी जल्दी आ गई हो। जी, क्योंकि मुझे पता था कि आज आपकी मीटिंग है, आपको फाइल सबमिट करवानी होगी, बस वही देख रही थी। थैंक यू सबात, तुम बहुत ही डिसिप्लिन। तुम्हें कोई भी काम बस एक ही बार बताना काफी होता है। आपका मतलब है कि 100 बार बताने पर करना चाहिए काम? कुछ लोग 100 बार बताने पर भी नहीं करते। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। एब्सोल्युटली राइट। ईसा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ कहो। मैं घर जल्दी जाना चाह रही हूँ, 3 बजे तक चली जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, बस तुम मुझे वो रिपोर्ट ईमेल कर देना और प्लस मुइज और कलीम साहब को ब्रीफिंग दे देना, फिर चली जाना, हम हैंडल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सब खैरियत तो है ना? घर में दुआ की महफिल है? दुआ की महफिल नहीं है, लेकिन नुमाइश की महफिल जरूर है। नुमाइश? क्या मतलब? आज कुछ लोग आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। देखने? मम्मी पापा चाहते हैं कि सरमद के जाने से पहले मैं शादी कर लूं। शादी? इतनी जल्दी भी क्या है सबा? अभी तो तुम्हारा करियर स्टार्ट ही हुआ है। यही बात मैं अपने घर वालों को समझा समझा के थक गई हूँ। ये वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जिंदगी का क्या भरोसा वगैरह वगैरह, और फिर उनके बकौल के रिश्ता बहुत अच्छा है, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फिर तुम्हें कमी क्या है जो अच्छे रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे? कम टू थिंक ऑफ इट, यू आर सो गुड लुकिंग, प्लस एजुकेटेड एंड जीनियस। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन लोगों की नजरों में शायद ये कोई क्वालिटीज नहीं है, तभी तो अभी तक अच्छा रिश्ता नहीं आया। लोग आजकल बातें नहीं जाहिर देखते हैं। सवाल देखो ना, ये तो दिन हर लड़की की जिंदगी में आता ही है। तुम सेट क्यों हो? क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करना चाहती? मगर क्यों? मेरी जिंदगी का ये मकसद नहीं है, मम्मी पापा नहीं समझ रहे ये सब कुछ। लेकिन मीन सब खैरियत तो है ना? कोई प्रॉब्लम है? अगर मुझे अपना समझती हो, इस काबिल समझती हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। अपना तो समझती हूँ आपको, आप मेरे बहुत अच्छे मुखलिस दोस्त हैं,
बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि सरमद आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर चला जाए। बाबा कितनी पेंशन नहीं है, मुश्किल से अखराजात घर के पूरे होते हैं, इसीलिए मैं जॉब कर रही थी। अब ये नहीं पता कि शादी के बाद वो मुझे जॉब करने देंगे या फिर नहीं। प्रॉब्लम तो है, पर ऐसा नहीं कि सॉल्व ना कर सकें। खैर फिलहाल तुम अपने जहन पर ज्यादा दबाव मत डालो, रिश्ते की बात को आगे बढ़ने दो। कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या? तो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा और उससे तुम्हारा प्रॉब्लम 100% हल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम अपना मूड ठीक करो, घर जाओ, खुशी खुशी उनसे मिलो। So nice of you. मैं चलती हूँ। अगर लड़की मैं पसंद करूं तो क्या तुम्हें कोई एतराज होगा? मैं तो कहता हूँ बाजार से नाश्ता मंगवा लेते। इस गर्मी में आप कहाँ बावर्ची खाने में खड़ी होकर नाश्ता बनाएंगी? नहीं, अच्छा असर नहीं पड़ता। पिछली बार भी उन लोगों को बाजार का नाश्ता करवाया, वो लोग क्या सोचेंगे? इस घर की औरतें फूहड़ हैं। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो लिस्ट बना दीजिए, जो जो चीजें आपको चाहिए मैं बाजार से ले आता हूँ। लिस्ट तो मैं आपको बनाकर दे देती हूँ, लेकिन आज आप मिर्जा भाई से सबाहत की जॉब की बात कीजिएगा, जैसा कि उसने कहा था। हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। मुझे नहीं लगता कि मिर्जा साहब को कोई एतराज होगा, वो काफी खुले जहन के लोग हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या इरादा है आपका नाश्ते में बनाने का? मैं हलवा पूरी बना लूंगी और साथ पराठे भी रख लूंगी। तुम यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती हो ना। यहाँ की तालीम का मयार भी बहुत अच्छा है। हर साल कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इस तरह तुम मेरी नजरों के सामने भी रहोगी। नहीं, आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है और वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। आपको पता है ना, मेरा ड्रीम है, हार्ट सर्जन बनना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे वहां जाना जरूरी है। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? सिर्फ 4 साल की तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। हाँ, कहना बहुत आसान है, जिस पे गुजरती है ना उसको पता चलता है। इस घर की रौनकें तुमसे हैं, तुम चली गई तो ये घर वीरान हो जाएगा। अल्लाह ना करे अम्मी, वीरान क्यों होगा घर? आप एक काम करें, भाई की शादी करवा दें, भाभी के आने से घर में रौनक हो जाएगी। वो तो मैं करूंगी, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ईसा और आरेज की ना एक साथ शादी करा देती हूँ। तो बस फिर लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दे। मेरे जाने से पहले ये शादियां हो जानी चाहिए। ठीक है, कोशिशें तेज कर देती हूँ। तुम इकलौती बहन हो भाई, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। वैसे कब तक जाने का इरादा है? अभी तो टाइम है अम्मी, अभी तो मेरा रिजल्ट आएगा, मैं वहां अप्लाई करूंगी, वहां से अप्रूवल होने पर यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ओ, फिर तो बहुत टाइम है। तो बस फिर आज से ही ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं लड़कियां। मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ और आप अपने जानने वालों से कह दें। यस।
भाई रफीक, जब बेगम को पता चला कि तुम्हारी तरफ से हाँ है, यकीन करो उनका खुशी के मारे बुरा हाल था। उनका बस नहीं चल रहा था कि फौरन आए, निकाह पढ़ाएं और सुभात बेटी को ले जाएं। असल में आपकी बेटी है ही इतनी प्यारी माशाल्लाह, बल्कि दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, पूरा मोहल्ला तारीफ करता है आप। ये तो अल्लाह का करम है और आपकी मेहरबानी। मेहरबानी क्या मतलब, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारा नहीं भाभी का कमाल है, और बच्चों की तरबियत तो माँ ही बेहतर तौर पर कर सकती है। बेशक मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। ज़ैनब एक बहुत अच्छी बीवी ही नहीं बल्कि बेहतरीन माँ भी। क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं, वरना बीवियों की कौन तारीफ करता है। ये बात तो बिल्कुल आपने 100% सही की है भाभी। मिर्जा साहब को तो कभी तौफीक ही नहीं होती कि 2 जुमले बेगम की तारीफ में भी बोल दें। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी तारीफ में मैं पूरी किताब लिख दूंगा एक दिन। भाई रफीक, तुम्हारी तरफ से फिर बात पक्की है ना? पर मेरा मशवरा मानो तो मंगनी की तारीख आज ही दे दो। आपकी तरफ से हाँ है ना भाभी? जी हाँ है। एक बात मैं वाजे करना चाहता था मिर्जा, शादी के बाद भी सबाहत अपनी नौकरी जारी रखेंगी। यार तुम हमें इतना तंग नजर समझते हो? भाई सबाहत हमारी बहू नहीं बेटी बनकर जा रही है, और उसे जॉब करना चाहे तो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, वो अपने हर शौक पूरा करे। और तुम अपने ज़हन से ये वसवसे निकाल दो, सबाहत को भी बता दो कि ये इस घर में जा रही है, वो उसका अपना घर है, वो जैसे वो इस घर में रहती थी वैसे ही वहां रहेगी इंशाल्लाह। बेटा कुछ खाओ ना। भाई अब शर्माओ मत, खाओ। सवाल देखो ना, ये तो दिन हर लड़की की जिंदगी में आता ही है। तुम अपसेट क्यों हो? आखिर मुझे हुआ क्या है? ना ऑफिस में दिल लग रहा है और ना ही घर में। आज कुछ लोग आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं सरमत को आला तालीम देने के लिए बाहर भिजवा दूँ। मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उससे तुम्हारा प्रॉब्लम 100% हल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम अपना मूड ठीक करो, घर जाओ, खुशी खुशी उनसे मिलो। वो मुझे दोस्त समझती है, पर मैं उसे दोस्त से ज्यादा कुछ और ही समझने लगा, क्योंकि उसमें वो तमाम क्वालिटीज हैं जो मैं अपने जीवन साथी में देखना चाहता हूं। अगर अब क्या फायदा, आज वो हमेशा हमेशा के लिए किसी और से मंसूब हो जाएगी। मेरी शादी का सुनकर वो बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने उसे मेरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं क्यों अब भी उसके ख्वाब देख रही हूँ? वो मेरा नसीब नहीं है, मुझे ये बात मान लेनी चाहिए।
तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही बाहर जा सकती हो? इस बार मैं तुम्हें बाहर जाके दिखाऊंगा। पहले तुम अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो, 2 साल से फेल हो रहे हो और ये तुम्हारा ना आखिरी चांस है। इस बार मैं तुम्हें पास होके दिखाऊंगा, बाहर भी जाऊंगा और भाई से बात भी कर लूंगा। अभी से बातें नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? फिर चैलेंज समझ के ही एक्सेप्ट कर लो वो अपनी बात कर रहे हैं। और पास होके दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी बातों में शर्मिंदा होना पड़े। क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह बहस कर रहे हो तुम दोनों? ये जनाब हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। हायर स्टडीज? बेटा पहले लोअर तो कंप्लीट कर लो आप। तुम लोग खुद को इतना स्मार्ट समझते हो ना? बहुत जल्द मैं बाहर जाने वाला हूं और फिर तुम लोगों की शक्लें देखने वाली होंगी। पता नहीं कब बड़ा होगा ये, बगैर जूते पहने ही चला जाता है। क्या हुआ अम्मी? हाँ नहीं, वो ईसा का रूम पता नहीं क्यों लॉक है। कभी बंदे को प्राइवेसी भी चाहिए होती है। लेकिन जब भी फ्री होता था मेरे पास आकर बैठता था, उसने कभी ऐसा किया नहीं। अम्मी, इंसान का कभी कभी अकेले में भी टाइम स्पेंड करने का दिल करता है, और भाई तो वैसे भी मशीनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उनको थोड़ी देर अकेला रहने दें, खुद ही आ जाएंगे आपके पास। और अगर आप वाकई बात करना चाह रही हैं तो और भी लोग हैं इस घर में बात करने के लिए। ये देखे सामने फारिकी बैठी है। मुझसे तो आप करेंगी नहीं। भैया ही चाहिए इन्हें बस। अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमारी बेटी की कदर करने वाले लोग मिल गए। बड़े मान से बहू बनाकर लेकर जा रहे हैं। कह रहे थे सबाहत जैसे यहाँ रहती है वैसे ही वहां रहेगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। वैसे आप लोगों ने आप ही की जॉब के बारे में बता दिया था ना उनको? हाँ बेटा, मैंने खुलकर उनसे बात कर ली और मिर्जा साहब तो बहुत खुश थे ये जानकर के बड़ी अच्छी पोस्ट पर बड़ी अच्छी जगह पे नौकरी कर रही है। उन्होंने तो बल्कि सारी तफसीलात भी मुझसे मांगी कि भाई किस कंपनी में काम कर रही है, किस पोस्ट पर है, सैलरी क्या है और उसके साथ बेनिफिट्स क्या हैं। बाबा आपको सारी तफसील नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन बेटा उसमें हर्जी क्या है? देखो अब तुम्हारा वहां पर रिश्ता तय हो रहा है और ये तो उनका हक बनता है ना कि उन्हें सब कुछ पता हो। अब कल को वो मेरी जगह होंगे और जब तुम मुझे सब कुछ बताती हो, मुझसे कुछ नहीं छुपाती, तो उनसे छुपाना क्या मुनासिब होगा? नहीं बाबा, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बेटा क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी सैलरी के बारे में पूछ रहे थे, मुझे बहुत अजीब सा लगा। बेटा कोई बात नहीं, आखिर एक दिन तो उनको पता चलना था। वैसे आप ही अभी उन्होंने सैलरी पूछी है आपसे, कल को अगर उन्होंने सैलरी मांग ली तो क्या करेंगे आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी सैलरी पर सिर्फ मेरे भाई का हक है। अब मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, आप उन्हें कह दीजिए मेरी सैलरी पे बिल्कुल भी नजर ना रखें। मैं अपनी सैलरी किसी को भी नहीं दूंगी। तुम कभी इस तरह बेवक्त सोए नहीं हो ना, इसलिए मुझे तफ्तीश हो गई थी। आप बेफिक्र हो जाएं, आज मैं बस ज्यादा ही थक गया था। काम जो इतना करते हो तुम। ये नालायक तो पता नहीं कब काबिल होगा कि तुम्हारा बोझ मान सके। नहीं अम्मी, अब ऐसी बात भी नहीं है, अब तो काफी जिम्मेदारी उठाने लगा है। काफी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तमाम जिम्मेदारियां ये संभाल ले।
ताकि तुम अपने लिए वक्त निकाल सको। आप तो मुझे मुस्तकिल छुट्टी पे भेजना चाह रही हैं। तुम्हें छुट्टी चाहिए थी। इतनी छोटी उम्र से ये सब कुछ संभाला हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम घर बैठो और सिर्फ ऑर्डर करो और ये दोनों तुम्हारा ऑफिस संभाल लें। इसी एक तरफा मोहब्बत का यही अंजाम होना था सबाहत। इसीलिए आज तमाम खुशफहमियों को दिल से निकाल के आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर लो। मैं तो कहती हूँ कि मंगनी की जरूरत क्या है? अरे खामखा फजूल खर्ची। जब हमने शादी जल्दी करनी है, मंगनी तो गैर जरूरी है। ठीक कहती हो। मैं सबाहत से बात करता हूँ और कोई मुनासिब तारीख तय कर लेते हैं। उनकी तरफ जब हमने जाना ही है तो उन्हें कह देंगे कि बजाय मंगनी के महीने के अंदर ही हम शादी कर देते हैं। अल्लाह, मुझे तो सोच सोच कर अभी घबराहट हो रही है। एक महीने में ये सब कुछ कैसे होगा? हमें ज्यादा एहतमाम करने की तो जरूरत नहीं है। उन्होंने वैसे ही मना कर दिया और शादी की हर शय जो है अब बाजार में बनी बनाई तो मिल जाती है। सबाहत की शादी के लिए मैंने अच्छी खासी रकम जमा करके रखी हुई है। फिक्र मत करो, हो जाएगा सब कुछ। और देखो, शादी हमें जल्दी तो करनी पड़ेगी क्योंकि सरमद के जाने के दिन भी करीब है। ऐसे रफीक, आपने अभी तक उनसे बात नहीं की ना, सबाहत की सैलरी वाली? वो देखो, मुझे जहन से बिल्कुल बात निकल ही गई। देखें, ये बहुत अहम बात है, आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। नहीं, आज इंशाल्लाह बात कर लूंगा उनसे। अगर भूल गया तो मुझे याद करा देना। से एक बात है मिर्जा, मुझे लालची इंसान नहीं लगता और ना ही वकार लगा है। अब देखो ना, वो हमारी हर बात मानते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि उन्हें हमारी बेटी इतनी ज्यादा पसंद आ गई है तो वो हमारी हर शर्त मान के उसे बहू बनाना चाहते हैं। ऐसे फैसले अंदाजों पर नहीं होते रफीक। आपको हर बात खुलकर कर देनी चाहिए। ठीक है बाबा, कर लूंगा, कर लूंगा। मैं जानता हूं आप उसके जाने की वजह से उदास हैं। यार, आप ये भी तो जानती हैं ये उसका बचपन का शौक है। जानती हूँ, क्या करूं, कभी एक दिन के लिए भी उसे जुदा नहीं किया, इसलिए परेशान हो रही हूँ। तुम भी तो उदास हो। दिल तो मेरा भी बहुत उदास है। अगर उसकी खुशी के लिए बर्दाश्त करना होता। जैसे वो जा कब रही हो? रिजल्ट आने ही वाला है उसका, तो उसके 1 महीने बाद रवानगी हो जाएगी। तैयारियां तो सारी मैंने करी दी। अब आप भी जाकर आराम कीजिए थोड़ी देर। रात में आपका बीपी नॉर्मल नहीं था। और हाँ, याद आया मुझे, आज क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना है मुझे। रात में मेरा खाने पर इंतजार मत कीजिएगा और आप खाना खा लीजिएगा। चलता हूं। हाफिज। तुम क्या जानो, मैं उदास नहीं, परेशान हूं। वसवसे और अंदेशे परेशान कर रहे हैं मुझे। मैं तुम्हारी शादी करा दूं और आने वाली तुम्हें काबू कर ले तो हमारा क्या होगा?